दोस्तों, अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य की पुस्तक से आज जिनके जीवन के घटनाक्रम को मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, उनका नाम है अनुज चक्रवर्ती, जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे के वीडियोस भी आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, अनुज जी बताते हैं कि उस समय दिसंबर का महीना था। वातावरण में हल्की फुल्की ठंडक थी। बाहर का वातावरण बहुत ही खुशनुमा था। उस खुशी की धूप हमारे परिवार में भी छाई हुई थी। हमारी अधीर प्रतीक्षा को विराम देते हुए एक नर्स ने आकर सूचना दी कि आपको लड़का हुआ है। हम सभी के चेहरे पर खुशी खिल उठे। चूंकि बच्चा सिजेरियन विधि से हो रहा था, इसलिए हम सभी चिंतित थे। नर्स के पीछे पीछे एक हष्ट-पुष्ट बच्चे को हाथों में लिए परिचारिका आई। उसके हाथ में बंधे नंबर टैग को दिखाते हुए उसने कहा कि इस नंबर को आप याद रखिएगा। अभी हम उसे आंख भर देख भी नहीं पाए थे कि परिचारिका उसे अंदर लेकर चली गई। साथ के सभी मित्र परिजन एक दूसरे को बधाई देने लगे। किसी ने मिठाई मंगवाने की फरमाइश की। इनकार का कोई सवाल ही नहीं था। मैंने जेब से तत्काल रुपए निकाल कर दे दिए। हृदय आनंद से इस तरह अप्लवावित था कि कोई आसमान के तारे को तोड़कर भी लाने को कहता तो मैं उसके लिए भी चल पड़ता। अभी अस्पताल की बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी होनी थी, इसलिए बाकी लोगों को वहीं छोड़कर मैं वापस आ गया। बहुत सारे काम करने थे, सभी लोगों को खबर देनी थी। मैं अपनी व्यस्तता में खो गया। जब फुर्सत मिली तो सायंकालीन संध्या वंदन का समय हो चला था। अस्ताचलगामी दिवाकर की ओर देख मैं मन ही कृतज्ञ से भर उठा। उस समय अचानक अस्पताल से खबर मिली कि बच्चे की हालत गंभीर है। इनक्यूबेटर में रखा गया है उसे और ऑक्सीजन दिया जा रहा है। मैं सकते में आ गया। मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अभी दोपहर को ही तो बच्चा देखकर आया था। इसी बीच ऐसा क्या हो गया? मेरे ससुराल वालों में तो रोना धोना ही मच गया, पर मेरे पास तो रोने का भी अवसर नहीं था। मैं भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। वहां डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे के नाक और मुंह से पानी आ रहा है। उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमारा प्रयास सफल हो। अभी 72 घंटे के बाद ही कुछ कहने की स्थिति बन पाएगी। चिंतित होकर मैंने माताजी की ओर देखा। वे लोग भी चिंतित थे, पर उन्हें अपने गुरु पर पूरा भरोसा था। मेरे ससुराल वाले गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य से दीक्षित थे। मेरा मनोबल बढ़ाते हुए पिताजी ने कहा, बेटा चिंता मत कर, गुरुदेव जो करेंगे भले के लिए ही करेंगे। आज इन पंक्तियों को लिखते हुए मेरे आंखें नम हो रही हैं, पर उस रात मैं रोया तक नहीं था। पिताजी के कहे वे शब्द मेरे अंतर में उतरते चले गए। गहन अंतराल में कहीं ये शब्द बार बार बज रहे थे। इन्हीं शब्दों में डूबते उतरते खुली आंखों में ही रात बिता दी। अगले दिन शाम को एक जूनियर डॉक्टर ने मुझे एकांत में बुलाकर कहा, देखिए आप बच्चे के पिता हैं, आपको बता दूं, यह एक हारा हुआ केस है। शायद उन्हें लगा होगा माताजी के सामने बताने पर वे रोने बिलखने लगेंगी, लेकिन मैं उनके संयमित स्वभाव से परिचित था। मैंने उनको बताया कि डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव हमारे साथ हैं, हम लोग अंत तक कोशिश करेंगे।
शाम 6:30 बजे एक नर्स ने सत्परामर्श पर हम सभी बच्चे को लेकर शिशु रोगों के लिए प्रसिद्ध फोर्ट पार्क नर्सिंग होम ले जाने के लिए तैयार हुए। वहां पहुंचने तक यथास्थिति बने रहे, इसके लिए मैंने अस्पताल से इनक्यूबेटर देने का आग्रह किया, लेकिन वह उपलब्ध न हो सका। बच्चे को गोद में लेकर एक एम्बुलेंस में बैठ गया। इतने छोटे बच्चे को ऑक्सीजन मास्क लगाना संभव नहीं था। एक नर्स ने थिल्स टिप के बदले कागज का टिप बनाकर ऑक्सीजन पाइप में उसे लगाकर मुझे पकड़ाते हुए कहा, इसे बच्चे के नाक के पास पकड़े रहें। एम्बुलेंस तेजी से बढ़ती जा रही थी। सभी अन्य वाहन उसे रास्ता छोड़ते जाते। मैं बच्चे को एकटक निहार रहा था। कैसे निस्तब्ध सा पड़ा है मेरी गोद में। इससे आगे मैं सोच नहीं पाता। पीछे की सीट पर माँ और पिताजी बैठे थे। उनके मौन जप का क्रम निरंतर जारी था। गुरुजी के प्रति उनकी अपार श्रद्धा ही शायद मेरे बच्चे का जीवन लौटा लाए। मैंने भी आंखें मूंद ली। हे गुरुदेव, इतने छोटे बच्चे को इतना कष्ट क्यों? मन ही मन इतना कहते हुए मेरी आंखों में आंसू छलक आए और एक बूंद टपककर उस बच्चे के देह पर गिरा। यही वह क्षण था। पूरे अंतर्मन को मत्ता हुआ एक विचार कौंधा। जितने अपनेपन से मैं इस बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, सबके लिए प्रार्थना करते समय मुझ में इतना ही अपनापन होना चाहिए। इस विचार तरंग के बाद रुलाई स्वतः बंद हो गई। मन जैसे कोई अवलंबन पाकर निश्चिंत सा हो गया कि सबका भला बुरा देखने वाला एक है। जो होगा अच्छा ही होगा। इन्हीं विचारों के उधेड़ बुन में एम्बुलेंस पार्क नर्सिंग होम पहुंच गई। वहां पहुंचते ही बच्चे को जांच के लिए उपयुक्त कक्ष में ले जाया गया। 15 मिनट बाद हमें बताया कि बच्चे का एक नासा छिद्र पूरा बंद है और एक आंशिक रूप से खुला हुआ है। नाक मुंह से पानी बहने का यही कारण है। ठुड्डी भी छोटी है तथा फेरेजियल पैरालिसिस हो गया है, जिसके कारण श्वास नली और भोजन नली का संपर्क ठीक से नहीं बन पा रहा है। इसलिए बच्चा कुछ भी निगलने में असमर्थ है। 2 विशिष्ट चिकित्सक, डॉक्टर अशोक घोष सर्जरी करने वाले और डॉक्टर अशोक राय मेडिसिन की देखरेख में इलाज शुरू हुआ। यहाँ हाइजीनिक कारणों से बाहरी कोई वस्तु अंदर ले जाने पर पाबंदी थी। मैं अगले दिन गुरुदेव का दिया हुआ ताबीज लेकर गया। नियम जानते हुए भी मुझसे रहा नहीं गया। बच्चे की देखभाल करने वाली नर्स मणिमाला को बुलाकर मैंने अनुनय भरे स्वर में पूछा, आप मेरे गुरुदेव द्वारा दिए हुए इस ताबीज को मेरे बेटे के माथे से स्पर्श कराकर ला देंगी? उसने मुस्कुराते हुए ताबीज ले ली। थोड़ी देर बाद वापस करते हुए उसने कहा, वैसे मेरे हाथ से आज तक कोई केस खराब नहीं हुआ है, फिर भी आपके इच्छा अनुसार मैंने इस ताबीज को बच्चे के सारे शरीर में स्पर्श कराकर दिया है। सब कुछ करने वाले तो वही हैं, हम तो केवल प्रयास भर कर सकते हैं। इस तरह प्रतिदिन शाम को बच्चे को ताबीज का स्पर्श कराता रहा। चौथे दिन डॉक्टर घोष ने मेरा परिचय हुआ। उन्होंने गुरुदेव के विषय में भी जानना चाहा। मेरे बताने पर उन्होंने कहा, अब बच्चे को मेरे इलाज की ज़रूरत नहीं है। भविष्य में कभी 4 या 5 साल के बाद ज़रूरत पड़े तो मेरे पास ज़रूर आइएगा। उन्होंने अपना सेवा शुल्क प्रति विजिट 500 रुपये लेने से मना करते हुए कहा कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाक के छिद्र स्वतः ही खुल गए। इसके बाद का इलाज डॉक्टर रॉय ने किया। कुल 13 दिनों तक इलाज चला। इस बीच सभी के व्यवहार में कुछ बदलाव आ गया था।
वहाँ के सभी डॉक्टर और नर्स मुझे कुछ अतिरिक्त सम्मान देने लगे थे। मैंने इसे गुरुदेव का ही सम्मान माना। अंतिम दिन नर्सिंग होम में बच्चे को वापस लाने के लिए गया तो वहाँ बहुत सारी नर्सें इकट्ठी होकर मुझसे मिलने आई और अनुरोध किया कि भाई साहब हमारे लिए कुछ कहकर जाएं। अचानक इस प्रकार के अनुरोध से मैं स्तब्ध रह गया। फिर कुछ संभलते हुए कहा, हम गायत्री परिवार के हैं। गुरुदेव कहते हैं गायत्री की मूल शिक्षा है सभी के लिए समृद्धि सद्बुद्धि की कामना। आप भी यही कामना करें। बस मैं तो इतना ही जानता हूँ। डॉक्टर रॉय की फीस भी वहाँ के प्रबंधन ने लेने से इनकार कर दिया। आज 11 साल बाद भी कभी बच्चे को नर्सिंग होम नहीं ले जाना पड़ा। पूर्ण अंतःकरण से मैं यह विश्वास करता हूँ कि गुरुदेव सूक्ष्म सत्ता हमें सदा संरक्षण देती है। मैं नतमस्तक हूँ उनके इस स्नेह के प्रति। जय गुरुदेव।